जो भाई लोग पूछ रहे हैं और चेन्नई के लिए बात सब सही कर रहे हैं, और चेन्नई में एक अलग प्लान चल रहा है अभी, जहां पर हम बात करें कि भाई कि जो उनकी फिनिशर्स वाली भी हंट लग रही है, क्योंकि पिछला सीजन देखो, ठीक है ऋतुराज का अच्छा नहीं आया, ऋतुराज कप्तान होंगे नहीं होंगे वो डिस्कशन बिल्कुल अभी फेयर और वैलिड समझो। चेन्नई अपना डिसीजन बोला कि भाई रिव्यू मीटिंग होगी, मेजर लीग क्रिकेट उनकी चल रही है MLC, उसके बाद फैसला लेंगे। बट कैप्टनसी वाइज और फिर उनका फिनिशर, क्योंकि ऋतुराज चलो कैप्टन अगर नहीं भी रहे तो 1-2-3 में आप बैक करोगे उनको कि भाई 1-2-3 में तो खेलेंगे ही, मतलब बाहर करने की बात नहीं करोगे, और आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि बढ़िया सीजन स्टार्ट तो वही करेंगे, बढ़िया सीजन देना। कैप्टन हो नहीं हो अलग बात है, संजू भी आपके पास है, ऋतु भी आपके पास है, अगर आप ट्रेड करके नहीं ला रहे हो हार्दिक तो आयुष महात्रे भी लगभग आपके पास ही हैं, और जस्ट इन केस आपको आयुष महात्रे ट्रेड करने पड़ गए तो आपके पास एक उर्विल पटेल है एज ऑफ नाउ, ठीक है उनका पिछला सीजन बहुत अच्छा नहीं आया, बट देन T20 में यार आपको कुछ ऐसे प्लेयर चाहिए होते हैं। संजू ऋतु अगर आप थोड़ी सेफ्टी मान रहे हो तो उर्विल आपको इंपैक्ट का तड़का दे सकता है। क्या यहां से जो चेन्नई वाला ट्रेड, चेन्नई ने पिछली बार भी मना किया था ना जडेजा के लिए, बट वो ट्रेड हुआ, अभी उन्होंने हार्दिक के लिए डिनाई किया, बट वो ट्रेड हो सकता है। और जो हम बात करें वहां पर हार्दिक की बात चल रही है, बेन स्टोक्स को वापस लाने की बात चल रही है, आपकी फ्रेंचाइजी से वो आशुतोष वाली डिस्कशन भी हो रही है, आशुतोष को लेकर भी डली ने एक पोस्ट किया, उस पर भी आएंगे बाद में। बट चेन्नई का ज्यादा बड़ा खांचा मिसिंग हुआ है ना, अगर उनको ट्रेड करने के लिए दुबे देना पड़ जाए आज, इवन मैं कह रहा हूं ब्रेविस देना पड़ जाए कि दुबे ब्रेविस हम देते हैं मुंबई को और हम आपको हार्दिक दे देते हैं, तो उनके लिए सही डील होती है। ऑक्शन में वो बेन स्टोक्स को खरीद सकते हैं, अगर वो प्रशांत वीर को छोड़ दें तो उनका नीचे वाला खांचा जो है सेट हो जाएगा। अभी उनके पास फिनिशर लैग करते हैं ना यार, महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे नहीं अब, और धोनी भी अब वो फिनिशर रहे नहीं। आप कार्तिक, प्रशांत वीर, जेमी ओटन बहुत नीचे रहते हैं, जेमी ओटन पर आप फिनिश का भी नहीं दे सकते बाहर, या सरफराज, तो वहां पर आपको क्या लग रहा है कि चेन्नई की प्लानिंग क्या होनी चाहिए? टॉप ऑर्डर उनके पास आ चुके हैं ऑप्शंस, ट्रेड क्या उनको हार्दिक वाला जाना चाहिए, या फिर जो हम बात करें कि फिनिशर्स का काम करना चाहिए? बेन स्टोक्स एज फिनिशर मुझे नहीं लगता कामयाब होंगे, अगर वो आते भी हैं वहां पर एज फिनिशर मुझे उनका इंपैक्ट नहीं लगता। मतलब देखो अभी कामयाब वाले वो है, उनका देखो रिटायरमेंट भी हो चुकी है, परफॉर्मेंस भी नहीं ऐसी, बाकी ऑन पेपर ये अच्छी टीम लगेगी अगर हार्दिक, मतलब 4 नंबर में अभी कार्तिक को मान रहा हूँ, क्योंकि कार्तिक मुझे नहीं लगता है छोड़ेंगे, क्योंकि कार्तिक को इन्होंने मौके भी दिए, और कार्तिक का देखो एक तरीके से सेटिस्फैक्ट्री नहीं आता था रिजल्ट में लिखा हुआ, इनका एक सेटिस्फैक्ट्री वाला काम हो गया। मतलब हम लोगों को लगेगा कि यार वो स्ट्राइक रेट नहीं थी, पर कुछ रन तो थे भाई, जब जरूरत पड़ने पर 300-400 समथिंग उनके रन थे। तो मेरे को लगता है कि कार्तिक 4 नंबर रहेंगे, 5 नंबर आप हार्दिक रख सकते हो। उसके लिए देखो मेरे को ये डिसीजन मैं अपना बताता हूं कि ब्रेविस और दुबे दे दो मुंबई को, और सीधा सीधा ले लो हार्दिक, मतलब मुंबई के लिए सही रहेगा कि उनका भी 4-5 इसी से हो गया। तिलक है, वो तिलक को जैसे मैनेज करना है करें, हो सकता है वो तिलक को 3 रख दे, 4-5 ये रख दे, नीचे विल जैक्स खिला ले, ये भी हो सकता है ना कि 6 नंबर पर रदरफोर्ड को छोड़े ना छोड़े, वो पता नहीं उनका अभी टाइम का, तो ये हो सकता है। फिर विदेशी का खैर वो देखेंगे अपना जो होगा। मैं कह रहा हूँ कि 4 नंबर आपके कार्तिक हो गए, टॉप 3 अपना है ही सेट, संजू, ऋतुराज और आयुष, और फिर उसके बाद आप रख लो बेन स्टोक्स 6 नंबर और 7 नंबर ओवरटन, तो 3 ऑलराउंडर हो गए आपके पास। अब इसमें मेरे को ये लगता है ना कि चेन्नई को एक चीज और समझनी चाहिए, विदेशी वाला अपना देखना पड़ेगा। चेन्नई को ना नेथन एलिस के साथ एक और पेसर चाहिए आपको, अच्छा जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हो, सिर्फ उस पे नहीं। अब मैं कह रहा हूं कल को ऑक्शन में बार्टमैन ही आ गए मान के चलो, तो आप बार्टमैन जैसों के पीछे गए। इंडिया में अभी मतलब मेरे को नहीं लगता यार डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कोई निकल रहा है ऐसा, तो आपने अगर बार्टमैन ले लिया तो बार्टमैन, एलिस, फिर ऊपर आप मतलब ओवरटन बेन स्टोक्स खिला लोगे, और फिर आपके पास अकील हुसैन भी है, नूर भी है, तो कैसे मैनेज करोगे उनको? यार देखो पेसर दिक्कत होगा ना, इंडिया में इन्वेस्ट करो, देखो गुरजपनीत भी आप, मतलब देखो चेन्नई ने कुछ चीजें गुरजपनीत को जैसे यूटिलाइज कर सकते हो मिडिल ओवर्स प्लस डेथ में, एक आपके पास एलिस हो जाएगा, ओवरटन ने जैसे इस साल किया तो उस बार उनका देख लो, ओवरटन के साथ भी आप मैं मेरा तो जो इसमें मतलब जो अभी भी मुझे लगता है कि इवन अगर ये बेन स्टोक्स को लेकर आते हैं, देखो हम बात कर रहे हैं भाई कि अगर अंकृश का डिस्कशन चल रहा है हार्दिक के लिए, तो अगर चेन्नई में बात चलेगी वो महात्रे भी मांगेंगे, और अंकृश से बेटर आज महात्रे कहोगे आप। डोमेस्टिक में T20 का प्लेयर है भाई, आते वो उड़ाता है, पावर प्ले यूज करता है, तो अगर महात्रे भी आपको देने पड़ जाए तो आपके पास एक उर्विल पटेल है। इवन मैं तो भाई बेन स्टोक्स को भी ऊपर कहीं यूटिलाइज करूं, अगर मैं चेन्नई बात में बेन स्टोक्स से ओपन ना करा लूं, अगर स्टोक्स संजू ओपन करते हैं, ऋतुराज 3 खेल लें, इवन मैं 4 नंबर के लिए अभी भी कहूंगा कार्तिक की जगह इवन उर्विल पटेल को डाल दो भाई, वो स्पिन को अच्छा, हाँ वो डाल सकते हो, कार्तिक ठीक है भाई, डाल सकते हो, अच्छा करेंगे तो आ जाएंगे, 4 नंबर ही हो गए। अच्छा फिर मेरे पास फिर हार्दिक पांड्या आ गए हैं, 5 नंबर हार्दिक पांड्या हो गए। अब फिर यहां पर अभी भी आपका एक खांचा जो है मिसिंग लग रहा है, क्योंकि ओवरटन आप 7 नंबर के लिए ज्यादा बेटर रहेंगे ऑप्शन, और अभी चेन्नई के लाइनअप में ऐसा कोई प्लेयर आपको डायरेक्ट नहीं दिखता जिसको आपको 6 नहीं। जो ये फिनिशर वाली लाइनअप की भी बात कर रहे हैं, हार्दिक, बेन स्टोक्स प्लस ओवरटन, अब इनमें अगर देखा जाए करंट क्रिकेट के हिसाब से तो आपको ओवरटन ही दिख रहा है, और ओवरटन की बैटिंग देखो बेन स्टोक्स
कि फिनिशिंग एबिलिटी कि आके क्या कर देंगे, मारदाड़ मचा देंगे, कैसे करेंगे। हार्दिक पांड्या के पिछले 2-3 साल की फॉर्म आप देखोगे तो भाई आपको नाम बड़े दिख रहे हैं कि यार बेन स्टोक्स आ गया, हार्दिक पांड्या आ गया, ओवरटन आ गया, बट शायद परफॉर्मेंस उस तरह की ना मिले इनको, तो मुझे बीच में खाली लग रहा है। हार्दिक क्या है ना, हार्दिक की जो हम बात करें, इंडियन प्लेयर ऑलराउंडर, बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज करेगा। हार्दिक की यूटिलिटी हो जाएगी, बट अगर आप ये कह रहे हो ये 3 फिनिशर आपके बड़े तगड़े हो जाएंगे तो उस पर मुझे डाउट रहेगा वही चीज है कि आईपीएल की जो हम बात करते हैं टीम्स की, जब हम डिस्कशन करते हैं, अब आरसीबी जीत गई, वहां पर टिम डेविड ने, रोमेरियो ने, जितेश ने क्या किया, उनसे ज्यादा कुरनाल कर गए। तो T20 और आईपीएल में होता है कि भाई कब किसका दिन चले, कुछ चले, बट हाँ आप देखते हो रिसोर्सेज। हाँ अगर आप यूटिलाइजेशन, तो मुझे अभी भी लगता है कि स्टोक्स का यूटिलाइजेशन, अगर आप एक फिनिशर सोचो इम्पैक्ट कितना देंगे, कितने मैच जिताएंगे, और एक मैंने ऊपर खिलाया, मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स ऊपर से ज्यादा मैच जिताएंगे। बट उस मूव के लिए तब जाओ अगर आपके आयुष महात्रे निकल रहे हैं, अगर आयुष महात्रे आपके पास है ही, तो आप जाओ भाई आयुष महात्रे, संजू सैमसन, ऋतुराज को 3 खिलाओ, क्योंकि ऋतुराज कभी कभार भाई पता नहीं ऊपर ही मोमेंटम किल कर देते हैं। फिर 4 नंबर आपको जो यहां से आप कर सकते हो भाई कि 4, 5, 6 जो आपका लग रहा था क्या कुछ रहेगा। एक आप अगर उर्विल पटेल को बीच में देखना है, नहीं देखना है, कार्तिक को देखना है, तो 4 अगर वो हो जाते हैं कार्तिक, 5 पर अगर आपके पास हार्दिक पांड्या है, 6 पर बेन स्टोक्स, 7 पर ओवरटन, तो लाइनअप आपका सही लगता है। फिर आपके बॉलिंग ऑप्शन भी तीनों बंदे बॉलिंग दे देंगे, और तीनों की बॉलिंग में आपको ये डर नहीं यार कि इससे करवाया तो 20 रन खा जाएगा, वो चीज किसी की भी उसमें नहीं। फिर बॉलिंग वाला आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और फिर आपको मतलब जो ओवरसीज की हमने बात करी, एक आपका ओवरटन आ गया, एक स्टोक्स आ गया है, नीचे आप एक एलिस रखोगे ही रखोगे। एक स्पिनर आपको जो खिलाना है नूर और मतलब अकील हुसैन में से एक। मैं तो यार नूर से भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहा हूँ। नूर का उस लेवल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। मैं आदिल रशीद ले लूं। आदिल रशीद को कोई भी टीम पता नहीं क्यों नहीं पिक करती, मुझे ये नहीं समझ में आता। पिछले 3-4 साल से तो एसआरएच में रहे थे वो, ठीक था, पिछले 3-4 साल से जब भी देखो उसको अनसोल्ड ही जाता है। मतलब उसको ले सकते हैं, मुंबई जैसी टीम भी ले सकती है यार बढ़िया बॉलर है वो। और ऋतुराज को एज कैप्टन कैसे देख रहे हो आप देख रहे हो कि कंटिन्यू यार देखो मैं चाहता नहीं, मतलब मैं क्या उनकी कप्तानी जज करूं यार, बैटिंग ही नहीं आई। देखो ऋतुराज की कप्तानी में तो फ्लॉस थे, मतलब वो डिसीजन मेकिंग में, लेकिन बात ये है कि यार उनकी बैटिंग क्या थी, वो बैटिंग करेंगे तो वो तो मतलब मैं कह रहा हूँ कप्तानी तो छोड़ो, वो प्लेइंग 11 में रहने लायक नहीं है ना भाई, तो फिर वो प्लेइंग 11 से बाहर ना हो जाए। मेरे को तो ये डर लगता है कि अगर इसी तरीके से अगले साल 6 मैच खेल देंगे, आप फिर वो वही चीज है कैप्टनसी, सिर्फ अब फिर वो हो जाता है ना कैप्टन कभी। मेरे को लगता है उनको कैप्टनसी से डायरेक्ट बोलू रिलीज कर देना चाहिए, उनके लिए अच्छा होगा। जैसे उनकी बैटिंग सुधर जाएगी, आपकी फ्रेंचाइजी ने उनकी बैटिंग सुधर जाएगी, उनकी बैटिंग प्रेशर तो ऑफ होगा यार। हाँ बट यही ऋतुराज थे जब आपके लिए, इससे पहले वाला सीजन तो उनका 400-500 रन का था जहां तक मुझे याद है, उसमें भी कप्तानी कर ही रहे थे। बात यह है कि ऋतुराज ने पता नहीं किस माइंडसेट के साथ खेला, या उनको जो भी इनसिक्योरिटी वगैरह हो गई कि मुझे रन करने हैं, वो रनों के चक्कर में पड़ गए। नहीं तो ऋतु का ठीक था कि पहले वो टाइम लेता था, बाद में रन करता था, बाद में उसके पास शॉटें थी। इस बार हमने देखा यार 50-50 गेंदें खेल के वो 60 रन बनाए। आयरलैंड और इंग्लैंड जो विकेटें वहां दिख रही है, मौसम वहां दिख रहा है, वैसे पर तो होना नहीं है। और यहाँ पर देखो यार आप तो वैसी विकेटों पे भी तो नहीं मारा ना उन्होंने, लगी नहीं मारा, और क्या के पीछे उनका ऋतु का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो भाई बैटिंग में आप फ्रीडम, और एटलीस्ट आप ये बोलोगे ना कि भाई देखो क्या हुआ, जब वो कप्तान रहे, डिसीजन उनके पास रहे, तो ना वो उर्विल को लेकर आए थे, ना इवन उन्होंने आयुष महात्रे को ओपन कर देने दिया, वो खुद ओपन करते रहे, खुद वो 1 डाउन पहले हो गए थे पिछली बार, इस बार ही नहीं हुए। तो आई थिंक ये डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, क्या कुछ रहता है। बट चेन्नई में मतलब ये है कि भाई अगर ये लाइनअप बन रहा है, आप कैसे देख रहे हो, अगर आपको ओवरटन, स्टोक्स, हार्दिक के ऑलराउंड एबिलिटी मिल जा रही है, बट क्या इतना आसान होगा? ट्रेड का ऑप्शन आपके पास है, ट्रेड में आपको मुंबई को देने वाले प्लेयर्स हैं, और देन आप प्रशांत, कार्तिक में से एक को भी छोड़ोगे तो आपको बस पैसा भी रहेगा कि स्टोक्स को एक्वायर कर लो, और स्टोक्स के साथ साथ एक आध अच्छा बॉलर भी ले लो। तो ये ऑप्शन नहीं है चेन्नई के पास भाई। लेट्स सी क्या होता है कि किस